आज का वीडियो सभी जेई मेंस एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपके जो है यहाँ पे 4 मार्क्स हम कंफर्म करा सकते हैं। कैसे? यहाँ पे जो है जेई मेंस में अगर हम जो है पिछले कुछ सालों की बात करें तो एक ऐसा टॉपिक है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। और सबसे ज्यादा खास बात यह है कि 2024 में जो है उसे यहाँ पे हटा दिया गया था, फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। तो ये टॉपिक जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ पे करके जाना चाहिए, क्योंकि एनटीए इस बार भी शायद जो है 2025 में इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए डाल दे। तो यहाँ पे जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड। अगर हम सीक्वेंस एंड सीरीज के डिलीटेड टॉपिक्स की बात करें तो मेजरली यहाँ पे आपके दो टॉपिक्स हटे। एक तो सम अप टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, जिसके अंदर आपके जो है यहाँ पे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे जो है एन हो गया, फिर एन स्क्वायर का समेशन, एन क्यूब का समेशन। तो ये वाले जो है आपके ये वाला टॉपिक यहाँ पे हटा दिया गया था। और दूसरा जो है एजीपी को यहाँ पे हटा दिया गया था, लेकिन इनसे जो है यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए। तो आज जो है हम इस टॉपिक को यहाँ पे देखने वाले, ताकि आपको जो है पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे और क्या कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है। तो सबसे पहले अगर हम जो है ब्रीफ में इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें तो यहाँ पे सम ऑफ स्पेशल सीरीज आपको देखने को मिल रही है। बस ये 3 सीरीज को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स की बात करें, प्राइमरी क्लासेस में ये फॉर्मूला देखते आते हो n इंटू एन प्लस 1/2, है ना। ये आपका किसका फॉर्मूला रहता है? एन नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 को अगर हमने ऐड किया तो n की जगह जो है 3 पुट कर दो, 3 इंटू 3 प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा हमारा? सीधा सीधा 6। तो 1 + 2 + 3 = 6 होता है। इस तरीके से फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फिर आप अगर हम बात करें स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर, मतलब कि जो है आपके 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इस तरीके से अगर नंबर्स ऐड हो रहे तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है। और अगर हम जो है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर बात करें, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब इस तरीके से, तो इसका फॉर्मूला होता है जो आपने यहाँ पे पढ़ा ना एन नेचुरल नंबर्स का, उसी फॉर्मूले को जो है स्क्वायर कर दो, तो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से जो है आप ये 3 फॉर्मूले को यहाँ पे याद रखिए। और साथ ही साथ ये अब जो समेशन आ रहा है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का जो है हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले तो भाई समेशन का अगर हम मतलब समझे तो इस तरीके से जो है आपका टर्म दिया रहता है। तो बेसिकली आपको अगर जैसे ये नहीं लिखना है कि 1 + 2 + 3 इस तरीके से अपन को जो है नहीं लिखना है, तो हम इसको ऐसा दिखा देते समेशन ऑफ n, जहां पे जो है आपकी n की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, पहले 1 डाली और फिर जो है आपका लास्ट वाली वैल्यू हम यहाँ पे क्या डालेंगे, लेट्स से कि ये k तक अगर ऐड हो रहा है तो n = k तक डाल रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आपको शो होता है कि जैसे यहाँ पे k = 1 से जो है आपका चेंज हो रहा है कहां तक, n तक। तो a1 a2 a3 इस तरीके से जो है आपकी वैल्यूज यहाँ पे सम अप हो रही है। ठीक है, तो ये तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया। और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देख ले, तो समेशन ऑफ ए, यहाँ पे अगर आप देखें समेशन ऑफ ए, जहां पे k = 1 से लेकर n तक वेरी कर रहा है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे k जो है वो वेरी कर रहा है, जबकि यहाँ पे तो एक कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है a, है ना। यहाँ पे k वाला तो कोई टर्म ही इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और यहाँ पे जो है अगर आपका k वाला जो है कोई टर्म ही इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब कि टर्म इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ k। तो सीधा सीधी सी बात क्या हो गई कि यहाँ पे जो है आपका a ही लगातार ऐड किया जाएगा। जब जब यहाँ पे समेशन हो रहा है तब तब a जो है आपका ऐड किया जाएगा, और कितनी बार ऐड किया जाएगा, n टाइम्स जो है ऐड किया जाएगा। तो इसका जो है वैल्यू कितनी हो जाएगी, n है ना। बहुत सिंपल सी चीज। फिर समेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू a के अगर दिया हुआ है तो ये कांस्टेंट को जो है हम यहाँ पे समेशन के बाहर भी लिख सकते हैं, कोई भी जो है फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगर समेशन हम जो है दो यहाँ पे टर्म्स आपके दिए हुए, तो ये समेशन इंडिविजुअली भी अपन जो है दोनों टर्म्स में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बीच में डिफरेंस भी दिया है तो डिफरेंस वाला साइन भी जो है बीच में यहाँ पे आ सकता है। ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि यहाँ पे एडिशन में अपन ने कर लिया, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में जो है समेशन को ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते, तो ये चीज जो है आपकी यहाँ पे पॉसिबल नहीं रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो है अगर डिवीजन के लिए बात करें तो वहां पे भी जो है ये चीजें आपकी पॉसिबल नहीं रहेगी। अगर आपने ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे समझ ली तो अब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो है जेईई मेंस में क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा रहा है और आपको इन कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से अप्लाई करना है। और एक चीज आप जैसे कि ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये डिलीटेड टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के अंदर, क्योंकि वहां तो क्वेश्चन पूछे जा रहे, और बिटसेट जैसी एग्जाम में तो भाई ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बिटसेट से कोई भी सिलेबस रिमूव नहीं हुआ है। तो अगर आप जो है यहाँ पे बिटसेट के लिए अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिसेंटली हमने जो है बिटसेट 2025 का चैंपियंस कोर्स को आपके लिए लॉन्च किया है, जिसमें इन सभी डिलीटेड टॉपिक्स को भी यहाँ पे कराया गया है और बाकी आपका सिलेबस तो कंप्लीटली जो है यहाँ पे कराया गया है। तो अगर आपने इस कोर्स को अभी तक चेक नहीं किया है तो इसकी जो है डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जरूर से जो है चेक कर सकते हैं। बाकी प्रोसीजर आप सभी के सामने है ना, कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे टीम को आप जो है कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। अब अगर हम जो है यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखें
तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा जो कि 4 अप्रैल 2024 शिफ्ट 2 को पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देख सकते हैं इसकी जो है अपने को वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे क्या करनी होगी, आपको जनरल टर्म जो है यहाँ पे निकालना होगा, है ना। जनरल टर्म जो कि अपन ने यहाँ पे निकाल लिया, उसके आगे बस आपको जो है समेशन पुट करना है और फिर समेशन की प्रॉपर्टीज जो है आप लगा के यहाँ पे कर सकते हो। तो जनरल टर्म लेट से कि अपन को अगर जैसे कि टी निकालना है ना, और यहाँ पे जो है अपन आर दिखा दे रहे कि आर इजिकल टू 1 मतलब फर्स्ट टर्म, आर इजिकल टू 2 मतलब सेकंड टर्म, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है अपना जनरल टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा ये सोचिए। न्यूमरेटर को ध्यान से देखिए, 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर, इसका मतलब जो है सबसे पहले आपका आर रह रहा है और फिर यहाँ पे जो है आपका आर इंटू आर प्लस 1, है ना, क्योंकि जस्ट उसका जो है नेक्स्ट वाला नंबर उसका जो है यहाँ पे स्क्वायर कर दिया जा रहा है। तो ये जो है आपका न्यूमरेटर वाले टर्म्स हो गए। आर इजिकल टू 2 डाला तो 2 इंटू 2 प्लस 1 का स्क्वायर, देखो वही चीज आ गई, है ना। और ये कहां तक वेरी हो रहा है, तो ये आपका जो है वेरी होगा 1 से लेकर यहाँ पे 100 तक, सीधी सी बात है ना। आर इजिकल टू 1 से लेकर यहाँ पे जो है 100 तक वेरी हो रहा है। नीचे अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले यहाँ पे हो रहा है आर प्लस 1 का जो है स्क्वायर, सॉरी आर प्लस 1 का स्क्वायर नहीं बल्कि आर का स्क्वायर, है ना। आर का स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या हो रहा है आपका आर प्लस 1, और इसको भी जो है अलग से यहाँ पे समेशन आप यहाँ पे डाल दो। तो मेरे हिसाब से ये चीज जो है यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना रहेगा, ऐसा मत करिएगा कि यहाँ पे आर और ये जो है अपन ने एक आर यहाँ पे कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये समेशन अलग है भाई, ऐसा कभी भी नहीं होता है। समेशन अपन कॉमन नहीं कर सकते, अभी मैंने बताया था डिवीजन में ये रूल नहीं चलेगा। तो इसको जो है अलग से आपको यहाँ पे सॉल्व करना रहेगा। तो इधर पे अगर हम जो है सॉल्व करें तो ये बेसिकली क्या है, आर इंटू आर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 आर, ठीक है ना। और यहाँ पे नीचे अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहीं पे जो है मैं लिख देता हूँ, आर इंटू आर स्क्वायर हमारा जो है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर क्यूब, ठीक है। आर इंटू आपका आर स्क्वायर हो गया आर क्यूब, और यहाँ पे जो है इंटू आर ये हो जाएगा, और यहाँ पे जो है इंटू आर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 आर स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से अपने जो है यहाँ पे टर्म्स आ गए, ठीक है। अब क्या है, समेशन जो है अपन यहाँ पे इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं समेशन ऑफ आर क्यूब, 2 आर स्क्वायर के लिए ऐसा लिख सकते हैं 2 ऑफ समेशन ऑफ आर स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ आर। ऐसे ही नीचे भी आप कर सकते हो समेशन ऑफ आर क्यूब प्लस समेशन ऑफ आर स्क्वायर। तो ये अगर आपने जो है स्टेप्स यहाँ पे अप्लाई करी तो कुछ इस तरीके से जो है उनको एक्सपेंड कर पाओगे। जैसे कि ये क्या हो गया आपका यहाँ पे समेशन ऑफ आर क्यूब, है ना, एन टर्म्स तक लिखना इसलिए एन जो है आपका फाइनली आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू समेशन ऑफ यहाँ पे आर स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे समेशन ऑफ आर, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे समेशन ऑफ आर क्यूब, और ये हो गया आपका यहाँ पे समेशन ऑफ आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके टर्म्स आ गए। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है एन इंटू एन प्लस 1/2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन आ गया, उनको जो है अपन ने यहाँ पे कैंसिल किया। फाइनली जो है एन की जगह यहाँ पे 100 पुट कर दिया, तो हमारी फाइनल वैल्यू जो है कैलकुलेट होकर आ गई। ऑप्शन में अगर हम चेक करें तो 305/301 ऑप्शन 4 हो जाएगा, तो ये हमारा सही आंसर है। तो आगे सिर्फ कैलकुलेशन था, पर तरीका मेरे हिसाब से जो है आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया है 31 जनवरी 2024 शिफ्ट 1। तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिले थे, पर जो हमने यहाँ पे आपके लिए पिक करे तो उससे आपको जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अब इसके अंदर पूछा गया था लेट एस एन बी द सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एस एन आपका रहेगा 3 + 7 + 11 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे फिर जो है समेशन ऑफ एस के बोला है। पहले तो भाई एस एन की पूरी वैल्यू अपन निकाल लेते हैं ना, तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी हमें पता रहता है, वो क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a। तो 2a हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म 3 दिया हुआ है, प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है 4, तो ये वैल्यू हमारी जो है निकल के कितनी आ रही है n/2 इंटू 6 + 4n-4। तो ये निकल के आ रहा है 4n + 2, यानी कि अपना जो है आ जाएगा n इंटू 2n + 1, ठीक है। ये अपना आ जा रहा है, तो ये अपना जो है सॉल्व करके क्या हो जाएगा 2n² + n। इसके आगे जो है बेसिकली आपको समेशन डालना है k = 1 से लेकर आपका यहाँ पे n तक, ठीक है ना। तो भाई वही चीज जैसे कि अपन ने करा था, समेशन अलग अलग कर लो, 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 2 इंटू समेशन ऑफ n² प्लस समेशन ऑफ n, ठीक है। ये चीज आ गई। और जब यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करोगे, इन दोनों वैल्यू के बीच में इस टर्म को जो है अपन को डालना है 40 और 42 के, ठीक है। तो ये आपका जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे समेशन ऑफ n² प्लस समेशन ऑफ n, ये हो गया यहाँ पे डाला, और फाइनली जो अपनी ये वैल्यू आ रही है इसको यहाँ पे जो है 40 और 42 के बीच में पुट करके अपन ने जो है n के लिए यहाँ पे सॉल्व कर लिया।
तो आंसर अपना जो है n इजिकल टू 9 आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे न्यूमरिक टाइप में पूछा गया था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 9। तो कॉन्सेप्ट वही है भाई, वो 3 सीरीज याद है, समेशन के रूल याद है, क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो, है ना। तो अब जो है अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखें, तो ये क्वेश्चन जो है अब आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो अब चेक करिए कि कॉन्सेप्ट आप लगा भी पा रहे हो या फिर नहीं, है ना। तो ये भाई जो है क्वेश्चन पूछा गया 2023 शिफ्ट 2। अब वहां पे तो ये टॉपिक ऑलरेडी इंक्लूडेड था, है ना, तो इसको डिलीटेड टॉपिक नहीं कहेंगे, लेकिन अब जो है ये डिलीट हो चुका है, लेकिन एनटीए क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो इस बार के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपका, जो है 10 मिनट में अपन ने कवर कर दिया, ठीक है। तो इसको जो है जरूर से यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्यूशन इसका जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी जो है आप फिर देख सकते हो, इनकेस आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन पाता है। और जिनसे ये क्वेश्चन बन जाए वो अपना आंसर जो है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किन स्टूडेंट्स का जो है सबसे पहले सही आंसर यहाँ पे आता है। और बाकी अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के और भी वीडियोस हम कवर करें जहाँ पे जो डिलीटेड टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम चाहते हैं कि भाई आपके लिए जो है एक पूरी सीरीज लेके आए, तो उसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में भी इस चीज को जरूर से यहाँ पे मेंशन करें। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।